इंडिया में अगर कल सारे बैंक्स बंद हो जाते हैं, लोगों का पैसा अटक जाता है और रुपये की वैल्यू गिरने लगे, तब क्या होगा? तब पूरी इकॉनमी को बचाने का काम कौन करेगा? तब आएगा आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक सिर्फ बैंक नहीं है, इंडिया की इकॉनमी का हिडन कंट्रोल रूम है। आपकी ईएमआई, लोन, सेविंग्स, एफडी इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन तक सब पर आरबीआई का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। कैसे? देखिए, आरबीआई जो स्टैब्लिश हुई थी 1935 में एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अब इसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। पहला है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जब मार्केट में चीजें महंगी होने लगती हैं, तब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है। इससे क्या होता है? इससे लोन्स महंगे हो जाते हैं, मार्केट में पैसा कम आता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगता है। सेकेंड, बैंक्स का बॉस का काम करता है। इंडिया के ऑलमोस्ट सब मेजर बैंक्स आरबीआई के रूल्स फॉलो करते हैं। अगर कोई बैंक कोई रिस्की काम करे तो आरबीआई उस पर डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाता है एंड करेंसी कंट्रोल करता है। इंडिया में 1 रुपये के नोट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, लेकिन बाकी सारे नोट्स आरबीआई इशू करता है और हर नोट पर गवर्नर का सिग्नेचर होता है। 2020 में जब इकॉनमी स्लो हुई थी, तब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए थे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग और इन्वेस्ट करें। यानी कि आरबीआई डायरेक्टली इकॉनमी की स्पीड को कंट्रोल करता है। टेक्निकली आपका पैसा सिर्फ बैंक में नहीं होता, उसके पीछे होता है आरबीआई का पूरा सिस्टम। अब आप कमेंट में बताएं, क्या आरबीआई इंडिया की मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है? फॉलो फॉर मोर हिडन इंडियन फैक्ट्स।